The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। बड़ी खबर में हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे जोड़ तोड़ की। सब पार्टियां चुनावी समीकरण सुधारने में लगी हैं। असदुद्दीन ओवैसी के समीकरण से ममता बनर्जी की तैयारी कमजोर पड़ती दिख रही है, ऐसा कुछ पॉलिटिकल पंडितों को लगता है। AIMIM यानी कि ओवैसी की पार्टी, उन्होंने फुरफुरा शरीफ के पीरजादे अब्बास सिद्दीकी को अपने साथ ले लिया है। अब्बास सिद्दीकी चुनाव भी लड़ सकते हैं। क्या इससे ममता बनर्जी के मुस्लिम वोटों का नुकसान होगा, ये समझने की बात है। और ये तभी समझ आएगा जब फुरफुरा शरीफ की अहमियत समझ में आएगी। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ मज़ार बंगाली मुस्लिम समुदाय का अहम धार्मिक स्थल है। फुरफुरा शरीफ में हजरत अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की मज़ार है। फुरफुरा शरीफ के 32 पीरजादे हैं। पीरजादा मतलब धर्मगुरु या संत या आध्यात्मिक गुरु। इस मज़ार के पीरजादे बंगाल में 2000 से भी ज़्यादा मदरसे चलाते हैं, जिनमें कुरानिया मदरसा, हफीजिया मदरसा और खरीजी शामिल हैं। मज़ार को मानने वाले पश्चिम बंगाल के हर कोने में हैं, लेकिन बांग्ला भाषी मुस्लिमों में इनका खासा प्रभाव है। अभी इसी मज़ार के छोटे पीरजादे अब्बास सिद्दीकी ओवैसी के साथ गठबंधन कर ममता बनर्जी को चुनौती देने में लगे हैं। पीरजादा ने ममता के खिलाफ मुसलमानों को वोटों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बंगाल में मुस्लिम वोट 27% से ज़्यादा है। ये आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित हैं और जिस साल के ये जनगणना के आंकड़े हैं, उसी बरस पहली दफा बंगाल की सत्ता में ममता बनर्जी काबिज हुई थी। उनकी पार्टी ने 184 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 38.9% वोट मिले थे। अगर 2006 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो तब टीएमसी 30 सीटों पर थी और उसे 26.6% वोट मिले थे। तो 2011 के चुनाव में वोट फीसदी कहां बढ़ा? जवाब है, मुस्लिम वोट लेफ्ट से टीएमसी की तरफ शिफ्ट हुआ। दूसरे वोट बैंक भी शिफ्ट हुए। नंदीग्राम के 10,000 एकड़ जमीन के भूमि अधिग्रहण में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय की जमीनें थीं और इस आंदोलन में कई दिग्गज मुस्लिम नेता जैसे कि ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी, फुरफुरा शरीफ मज़ार के इब्राहिम सिद्दीकी और तोहा सिद्दीकी जैसे नेता शामिल थे। 2011 की जनगणना का हमने हवाला दिया। इसके मुताबिक बंगाल में 3 मुस्लिम बहुल जिले हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर। 2 और जिले दक्षिण 24 परगना और बीरभूम में मुस्लिम आबादी के निर्णायक वोट हैं, यानी 35% से ज़्यादा। इन 5 जिलों में कुल 86 विधानसभा सीटें हैं। बंगाल के चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर जो वोटिंग का बिहेवियर है, उस पर CSDS और लोक नीति ने एक रिसर्च की। इसका दावा है कि तृणमूल कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% मुस्लिमों ने वोट दिया। ये 2014 के मुकाबले 30% की बढ़ोतरी है। यानी पश्चिम बंगाल में हुए आखिरी चुनाव तक ममता के पास 70% मुस्लिम वोट थे और यहीं से ममता की जीत का सूत्र निकला। लेकिन अब ओवैसी कुछ स्थानीय धार्मिक नेताओं के साथ गठबंधन से इन वोटों में सेंध लगा रहे हैं। ममता के साथ जो मुस्लिम नेता रहे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है और इसमें से एक नाम है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास का। जाहिर है, से ममता का कुछ सीटों पर नुकसान होगा और लड़ाई जब बराबरी की हो तो एक एक सीट पर वोटों का हिसाब लगाया जाता है। ममता का नुकसान बीजेपी के फायदे के तौर पर देखा जा सकता है और इसके लिए किन्हीं साक्षी महाराज के बयान की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल की बात चलिए तो एक अपडेट और लेते जाइए। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश वाला नारा लगाने के आरोप में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। कल शुभेंदु अधिकारी की हुगली में हुई रैली में नारेबाजी हुई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। ये मसला तब सामने आया जब एक दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ऐसा ही आरोप लगाया गया था। बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए इल्जाम लगाया था कि टीएमसी की पीस रैली में कार्यकर्ता गोली मारो के नारे लगा रहे थे। लल्लन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। अभी बंगाल से इस तरह की खूब खबरें आएंगी, हम आपको बताते भी रहेंगे। जी, बंगाल चुनाव को लेकर लल्लन टॉप ने अपनी कमर पेटी कस ली है। मुख्यमंत्री, जमीनी हकीकत और फिर जमीन पर जाकर कवरेज सब आपके द्वारे आएगा, ताकि आपकी बंगाल में दिलचस्पी सिर्फ सीटों की संख्या और नेताओं के बयानों तक
सीमित ना रहे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।